हेलो क्लास 8। बेटा नया चैप्टर शुरू करते हैं आज। केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट के फ्लो होने की वजह से केमिकली क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, वी विल सी इन दिस चैप्टर। फटाफट ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। सी, योर एल्डर्स माइट हैव cautioned you against touching an electric appliances with wet hands। देखा होगा कि घर में मना किया जाता है कि गीले हाथ से आप स्विच ना टच करें, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कुछ भी, ठीक है ना। बट डू यू नो वाई इट इज़ डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस विथ वेट हैंड्स। क्यों आखिर खतरनाक है। वी हैव लर्नड अर्लियर दैट द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑन द अदर हैंड मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, जो कंडक्ट कराए वो गुड कंडक्टर, जो ना कराए वो पुअर कंडक्टर। इन क्लास 6 वी मेड a tester to test whether a particular material allows the electric current to pass through it or not. Do you recall how the tester helped us in deciding that? कुछ याद आ रहा हो तो ध्यान दीजिए। We found that metals such as copper and aluminum conduct electricity, whereas materials such as rubber, प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये नहीं करती हैं। हाउ एवर सो फार वी हैव यूज आवर टेस्टर टू टेस्ट मटेरियल्स विच वेर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, बट व्हाट अबाउट लिक्विड, लिक्विड के बारे में क्या है। डू लिक्विड आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेट अस फाइंड आउट क्या करती हैं, ये हम फाइंड आउट करेंगे। ये टेस्टर वाला कुछ एग्जाम्पल है, गुड कंडक्टर, ठीक है ना, टेस्टर है, ठीक है ना। देखो इसी टेस्टर से ही ये गुड कंडक्टर है और इस पे जब प्लास्टिक या जिस भी मटेरियल का बना तो ये पुअर कंडक्टर, ठीक है ना। अब ये फाइंड आउट करते हैं कि लिक्विड के केस में क्या होता है। डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। लेट्स टेक इट या लेट्स सी। हाँ, लेट्स सी। टू टेस्ट वेदर लिक्विड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट वी कैन यूज द सेम टेस्टर। ठीक है ना, सेम टेस्टर देखते हैं हम। हाउएवर रिप्लेस द सेल बाय ए बैटरी, बैटरी से रिप्लेस कर दें। ऑल्सो बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। दोनों चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, तब हम पता करेंगे कि वो है कि नहीं है कंडक्टर, ठीक है ना। चलिए एक्टिविटी 14.1 ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर ए मोमेंट। दिस कंप्लीट द सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड द बल्ब शुड ग्लो। हाउएवर इफ द बल्ब डज नॉट ग्लो इट मीन्स दैट द टेस्टर इज नॉट वर्किंग। ठीक है ना। कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीजंस। इज इट पॉसिबल दैट द कनेक्शंस आर लूज और द बल्ब इज फ्यूज्ड और योर cells are used up? Check that all the connections are tight. If they are, then replace the bulb with another bulb. Now test if the tester is working or not. If it is not working, then replace the cells with the fresh cells. ये एक्टिविटी हमें करनी है। Now that our tester is working, let us use it to test the various liquid. अब टेस्टर की हेल्प से अलग अलग लिक्विड को टेस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, collect a few small plastic or rubber caps of discarded bottles and clean them। ठीक है ना। pour 1 teaspoon of lemon juice or vinegar in 1 cup। bring your tester over this cap and let the ends of the tester dip into the lemon juice or vinegar as shown in figure 14.1। take care that the ends are not more than 1 centimeter apart but at the same time do not touch each other। ठीक ना। does the bulb, ऐसे करना है, does the bulb of the tester ग्लो कर रहा है क्या। डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाउ वुड यू क्लासीफाई लेमन जूस और विनेगर, ए गुड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर। तो ये बल्ब की जलने पे डिपेंड होगा बेटा, ठीक है ना। टेस्टिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लेमन जूस और विनेगर। अगर कंडक्शन होगा तो बल्ब जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। When the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete. The current flows in the circuit and the bulb glows. When the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow. ठीक है। In such situation, even though the liquid is conducting, the bulb may not glow. Conduction हो रहा होगा लेकिन bulb नहीं glow करेगा। क्यों? It may have happened that the reason. Do you remember why the bulb glows when the electric current passes through it? Due to the heating effect of current, the filament of the bulb gets heated to a high temperature and it starts glowing. However, if the current through a circuit is too weak, the filament does not get heated. वो हीट नहीं होता है sufficiently और क्या होता है, and it does not glow.
And why is the current in the circuit weak? Well, though a material may conduct electricity, it may not conduct it as easily as metal. ठीक है ना, मेटल की तरह नहीं हो सकता है कंडक्शन वो कर पाए. एज ए रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर मे बी कंप्लीट एंड येट द करंट थ्रू इट मे बी टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो. ये भी रीज़न हो सकता है. कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट? हम ऐसा कोई टेस्टर बना सकते हैं क्या? वी कैन यूज़ अनदर इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर. डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक इफेक्ट? हमने देखा है पहले. व्हाट हैपेंस टू ए कॉम्पास नीडल केप्ट नियर बाई व्हेन करंट फ्लोज इन अ वायर? इवन इफ द करंट इज स्मॉल द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन. देखा जा सकता है हम लोगों के द्वारा. कैन वी मेक ए टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? लेट अस फाइंड आउट इन द एक्टिविटी 14.3. क्या हम टेस्टर बना सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का यूज़ करते हुए? देखते हैं. चलिए, यू में यूज़ द एलईडी लाइक दिस बनाने के लिए इन प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्टर ऑफ फिगर. एलईडी ग्लोज इवन व्हेन ए वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट. अगर वीक होता है तब भी इसमें वीक करंट होता है तभी ये बर्न होता है, मतलब जलता है. देयर आर टू वायर्स कॉल्ड लीड्स अटैच टू एन एलईडी. one LED is slightly longer than the other. Remember that while connecting to a circuit, the longer lead is always connected to the positive terminal of the battery and the shorter lead is lead बोल रहा हूँ मैं बार बार, because lead एक है केमिकल एलिमेंट भी है. लीड इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. मतलब इसमें दो लीड लगी हुई है ना, देखिए. तो जो लंबा उसको पॉजिटिव वाले उससे कनेक्ट करेंगे और छोटा वाला जो है उसको नेगेटिव वाले टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, किसमें? बैटरी में. ठीक है ना. अब एक्टिविटी देखते हैं. टेक ट्रे फ्रॉम इनसाइड ए डिस्कार्डेड मैच बॉक्स है. रैप एन इलेक्ट्रिक वायर इन ए टाइम्स अराउंड द ट्रे. इलेक्ट्रिक वायर इस पर लपेट दिया. प्लेस ए स्मॉल कंपास निडल इनसाइड इट, इसमें डाल दिया. ठीक है. नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी. लीव द अदर एंड फ्री. अगला एंड फ्री रखना है. ठीक है ना. टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ठीक है. Join the free ends of two wires momentarily. The compass needle should show deflection. Deflection होगा क्योंकि करंट फ्लो होगा. Your tester with two free ends of the wire is ready. Okay. Now repeat activity 14.2 using this tester. ठीक है ना. Do you find deflection in the compass needle the moment you dip the free ends of the tester in lemon juice? लेमन जूस के साथ इसको भी करिए जरा. Take out the ends of the tester from the lemon juice, dip them in the water and then wipe them dry. ठीक है. रिपीट द एक्टिविटी विद अदर लिक्विड. और लिक्विड के वाटर, ऑयल, मिल्क, हनी. ठीक है. इन ईच केस ऑब्जर्व वेदर मैग्नेटिक नीडल शो डिफ्लेक्शन और नॉट. देखिए, सब लिक्विड के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना है. जहाँ से करंट फ्लो होगा वहाँ डिफ्लेक्शन शो होगा. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 14.1. इसमें देखिए, लेमन जूस के साथ कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन, तो यस. अगर शोज हो रहा है तो यस. और फिर अगर एश होगा तो गुड कंडक्टर होगा. विनेगर के साथ करेंगे, अगर यस होगा तो गुड कंडक्टर, अगर नो होगा तो पुअर कंडक्टर. ठीक है ना. हाँ. From table 14 we find that some liquids are good conductors of electricity and some are poor conductors. इससे में से कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे. ठीक है. When the free ends of the tester do not touch each other, there is an air gap between them. ठीक है. Paheli knows that air is a poor conductor of electricity, but she has also read that during lightning, the electric current passes through air. She wonders if air is indeed a poor conductor under all conditions. This makes Buju ask whether other materials classified as poor conductors also allow electricity to pass under certain conditions. चलिए, actually under certain conditions most materials can conduct. That is why it is preferable to classify materials as good conductors and poor conductors instead of classifying conductor या insulator. सीधे सीधे ऐसा नहीं कर सकते कि इंसुलेटर है, क्योंकि कुछ सर्टेन कंडीशन में वो कंडक्ट कर सकती है. जैसे एयर, लाइटनिंग के समय एयर कंडक्ट करती है. तो ऐसे हम ऑन द बेसिस ऑफ मतलब केवल ऐसे इंसुलेटर कंडक्टर नहीं बोल सकते, पुअर और गुड कंडक्टर हम बोलेंगे. ठीक है ना. वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर. ठीक है ना. लेट अस नाउ टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू डिस्टिल्ड वाटर. टैप वाटर देखा. अब डिस्टिल एकदम प्योर देखते हैं. ठीक है. वो 2 टीस्पूनफुल्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ए क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक और रबर कैप ऑफ ए बॉटल दे लेते हैं उसको. ठीक है ना. यूज़ द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नॉट. ऊपर की तरह
what do you find? Does distilled water conduct electricity? Now dissolve a pinch of common salt in distilled water. अब नमक डाल दीजिए थोड़ा सा उसमें. Again test. What do you what do you conclude this time? When salt is dissolved in distilled water, we obtain salt solution. This is a conductor of electricity. ठीक है ना. The water that we get from sources such as taps, hand pumps, wells and ponds is not pure. इट में कंटेन सेवरल मिनरल्स होगा या सॉल्ट. हाँ ठीक है. सॉल्ट डिजॉल्व इन इट. स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट. नेचुरली प्रेजेंट इन दिस वाटर इज दस ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एकदम प्योर ले लोगे ना तो उसमें कुछ होगा नहीं, तो इसलिए वो कंडक्शन नहीं हो पाता. ऑन द अदर हैंड देखो, डिस्टिल वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट एंड इज़ ए पुअर कंडक्टर. यानी कि एकदम प्योर वाटर लोगे तो वो कंडक्शन नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी का. लेकिन अगर आप कुछ मिनरल मिला हुआ हो या नमक या कोई सॉल्ट और मिला हुआ हो तो इट विल कंडक्ट द व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी. देखिए इस यहाँ लिखा भी, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ. हमारे शरीर के लिए भी सही है. हाउएवर दीज साल्ट्स मेक वाटर ए गुड कंडक्टर. सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विथ वेट हैंड्स और वाइल स्टैंडिंग ऑन ए वेट फ्लोर. बात समझ में आई ना. क्योंकि वाटर कंडक्शन करता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए हमें गीले हाथों से या फर्श पे अगर गीला हो तो नहीं, उस कंडीशन में हमें टच करना चाहिए इलेक्ट्रिक अप्लायंस. वी हैव फाउंड दैट कॉमन सॉल्ट व्हेन डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर मेक्स इट ए गुड कंडक्टर. अगर आप एकदम प्योर पानी लें, उसमें नमक डाल दें, तो पहले जब तक प्योर पानी रहेगा तब तक तो कंडक्शन नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही नमक पड़ेगा वो कंडक्शन करने लगेगा. व्हाट आर द अदर सब्सटेंसेज विच व्हेन डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर मेक इट कंडक्टिंग? लेट अस फाइंड आउट. अच्छा, और क्या क्या मिला दें कि कंडक्शन करने लगे प्योर वाटर? वी विल सी फ्रॉम हियर, दैट इज activity 14.5 in the next class. Till then, revise your chapter please and make notes parallelly. The examination is near about, so study. Okay, if any doubt please ask. Thank you.